नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं मंगल राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 20 जुलाई 2021 प्रातः 6:19 पर भूमिपुत्र अपनी वर्तमान नीच राशि जल तत्वीय राशि कर्क राशि को छोड़कर ग्रहों के राजा सूर्य की मूल त्रिकोण राशि सिंह राशि में अग्नि तत्वीय राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, मैं मंगल के गोचर को सदैव आपको बृहत रूप से बताने का प्रयास करता हूं। निसंदेह मंगल का जो ये गोचर है वो 45 दिन का अधिकतम होता है अगर वो वक्र न हो, लेकिन चूंकि परिश्रम और पुरुषार्थ में ही मानव जीवन की सफलता है, फलस्वरूप जब भी मैं मंगल की चर्चा करता हूं बृहत ही करता हूं, परंतु परिस्थितियों को देखते हुए मैं मंगल के इस राशिफल को आज एक ही दिन में आपको बताने जा रहा हूं। मंगल नाम ही है इनका, मंगल हिम्मत के कारण है, कारक है मंगल, शक्ति पराक्रम उत्साह के कारक है मंगल, निसंदेह वाद विवाद और क्रोध के भी कारक है मंगल। जन्म कुंडली में इनका बली होना, इसमें कहीं कोई संशय नहीं कि यह सिद्ध कर देता है कि जातक दबंग होगा, किसी से दबने वाला नहीं होगा, निडर होगा, साहसी होगा, बलवान होगा। और मंगल कमजोर है जन्म कुंडली में तो निसंदेह मेहनत में उसको कम विश्वास होगा, वो मेहनत नहीं कर सकेगा, दब्बू प्रवृत्ति का होगा। 6 सितंबर 2021 के प्रातः तक मंगल सिंह राशि में ही, यानी ग्रहों के राजा की राशि में ही गोचर करेंगे। मंगल के इस गोचर से आपकी राशि पर क्या प्रभाव इसका पड़ेगा, आइए चलिए हम जान लेते हैं। सबसे पहले बता दूं कि यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि या चंद्र राशि होती है, उसी के आधार पर इस राशिफल को आप देखिए। एक और बात प्रिय दर्शकों, मंगल ऐसे ग्रह हैं जिनको भी विशेष दृष्टि प्राप्त है। विशेष दृष्टि प्राप्त कौन कौन है? तो गुरु हैं, तो ही मंगल हैं, शनिदेव हैं, और राहु और केतु की दृष्टि को भी गुरुवत माना गया है। तो मंगल को विशेष दृष्टि प्राप्त है। ये जहां बैठते हैं वहां से चौथे, 7वें और 10वें भाव को अपनी पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, इसलिए भी मंगल का गोचर विशेष हो जाता है। चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है। देखा जाए तो मंगल आपकी राशि से अभी चतुर्थ में है, जो कि नीच राशि है उनकी, अब राशि से आपके पंचम में हो जाएंगे। ये कालपुरुष की कुंडली भी होती है, तो मंगल का यहाँ से पंचम में होना, और मंगल कहाँ कहाँ के स्वामी आपके लिए होते हैं, तो मंगल आपके लिए आपके राशि के और अष्टम पति होते हैं। अष्टम भाव को गुप्त विद्याओं का भाव कहा गया है, गुप्त भाव कहा गया है, और उसके स्वामी पंचम में चले जाएं तो विद्यार्थियों के लिए ये बहुत उत्तम माना जाएगा। विशेष करके जो रिसर्च वर्कर हैं या रिसर्च करने वाले हैं उनके लिए भी बहुत बढ़िया है। वैसे देखा जाए तो मंगल का यह राशि परिवर्तन आपकी राशि से पंचम में होने जा रहा है, ये बहुत बढ़िया है। हालांकि पंचम भाव प्रेम का भाव कहा जाता है, लेकिन प्रेम के भाव में मंगल को बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। यहाँ पर उनका होना कुछ मामलों में गलत फहमियाँ उत्पन्न कर देता है, मतभेद उत्पन्न करा देता है, लव लाइफ में थोड़ी परेशानी होती है। हालांकि फिर भी इसके बावजूद मैं ये कह सकता हूं कि लव लाइफ भी बढ़िया रहने वाला है। यह गोचर आपको आपके पार्टनर के करीब लाएगा, घूमने फिरने का शौक आपका बढ़ने वाला है। मंगल का यह गोचर आपके संतान के चाल चलन में थोड़ी चिंता ला सकता है, तो उन पर जरा ध्यान दीजिए। वो क्या कर रहे हैं, कौन उनके मित्र, किन के साथ वो काम कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, इस पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले बात नौकरी पेशा लोगों की करूं, पदोन्नति की संभावना लेकर के आ रहा है यह गोचर। समझ लीजिए कि बेहद उत्साह, उमंग और आनंद के साथ कटने वाला है मंगल के इस गोचर काल में। विद्यार्थियों के लिए थोड़ी सी चिंता जरूर बढ़ाएंगे ये मंगल, लेकिन विद्यार्थियों के लिए भी अंत में जब देखा जाए तो रिजल्ट बहुत बढ़िया आने वाला है। मेहनत करिए और सफलता मिलेगी। व्यवहार में
क्रोध की अधिकता इस गोचर काल के दौरान हो सकती है, इस पर जरा आपको नियंत्रण रखना होगा। क्रोध क्यों होगा? क्योंकि सूर्य की राशि में, सिंह राशि में, तो ये क्रोध की अधिकता ला देते हैं, इससे आपका नुकसान होगा। देखिए, मंगल राशि से आपके पंचमस्थ होकर के अष्टम पर, जो कि खुद उनकी राशि है, पर दृष्टि डालेंगे, साथ ही साथ लाभ पर और व्यय पर। हर तरह से बढ़िया है, विद्यार्थियों के लिए, धनार्थियों के लिए, व्यापारियों के लिए, प्रेमियों के लिए भी थोड़ी सी गलतफहमी जैसा मैंने कहा होगा, लेकिन फिर बाद में सब ठीक हो जाएगा। तो मंगल के इस गोचर को आप अपने लिए अति उत्तम समझिए। किसी तरह की चिंता मेष राशि के जातकों को नहीं करनी है, यह गोचर सर्वोत्तम है आपके लिए। अब बात वृषभ की आती है, तो वृषभ के लिए यह गोचर कहां होने जा रहा है? तो चतुर्थ में। चतुर्थ में मंगल के गोचर को कभी अच्छा नहीं कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी चतुर्थ में ही है काल पुरुष की कुंडली में, मेष राशि में काल पुरुष की कुंडली में चतुर्थ में है, और चौथे भाव में कर्क राशि होती है। तो कर्क राशि में ये नीच के होते हैं, और ठीक इसके सामने वाले घर में, यानी कि जहाँ कर्क राशि है तो उसके काल पुरुष की कुंडली में दशम में मकर राशि हो जाती है, तो वहाँ पर ये दिग्बली होते हैं। तो दिग्बल से सर्वथा विहीन, फलस्वरूप वृषभ राशि के जातकों के लिए यह गोचर बहुत उत्तम नहीं कहा जाएगा। घर में कलह का वातावरण, तो वहीं कहीं ना कहीं चिंता, परेशानी, टेंशन लगातार बनी रहेगी। सुखों में आपकी कमी आएगी, हालांकि आय में वृद्धि के आसार हैं। एक और अच्छी सूचना भी है, नई नौकरी की संभावना है, लेकिन सामाजिक छवि धूमिल होती दिखाई पड़ रही है। किसी भी तरह के ऑटोमोबाइल या मशीनरी इत्यादि से जुड़े कार्य आप करते हैं, तो यहां पर आपको दिक्कत आएगी। विशेष करके आईटी फील्ड के लोगों को, जो नौकरी में है, उनको तकलीफ होने वाली है। परिस्थिति को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना होगा। इस गोचर काल के दौरान जमीन इत्यादि से संबंधित कोई भी कार्य करने वाले हैं तो जरा सतर्क और सावधान होकर के करिएगा, नहीं तो मुश्किल में पड़ेंगे। विशेषकर कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो हो सकता है सही दाम उसका न मिल पाए। तो लंबे समय से अगर कोई प्रॉपर्टी बचा के आपने रखी थी, एकाएक बेचने पर मत पड़ जाइएगा जब तक सही दाम न मिले। देखिए, मंगल राशि से अगर आप वृषभ राशि के हैं तो चतुर्थ में गोचर करेंगे, तो उनकी चौथी दृष्टि आपकी राशि से सप्तम में, दसम में और एकादश पर होगी। तो एकादश पर होने से लाभ की स्थिति के लिए ठीक है ये, क्योंकि वहां मीन राशि है, गुरु की राशि, तो गुरु की राशि पर दृष्टि होने से लाभ के रास्ते बनाएंगे। मकर राशि, कुंभ राशि पर भी दृष्टि, यानी राशि से दसम पर भी दृष्टि डाल करके कोई बहुत बुरी स्थिति तो नहीं लाएंगे। कार्य क्षेत्र में थोड़ा उतार चढ़ाव के साथ काम चलेगा, लेकिन दाम्पत्य में कलह की स्थिति होगी। कारण, क्योंकि वृश्चिक राशि में इस समय केतु गोचर कर रहे हैं, और केतु पर मंगल की दृष्टि होगी, तो दाम्पत्य जीवन में कलह का वातावरण, छोटी मोटी परेशानियां, छोटे मोटे मुद्दों को लेकर के परेशानी, व्यापारी हैं तो व्यापार में परेशानी, व्यापारिक पार्टनर से मतभेद की संभावना बनने वाली है। तो वृषभ राशि के जातक हर तरह से इस गोचर काल में सावधान रहें। यह गोचर आपके लिए बहुत उत्तम नहीं है। उपाय, हनुमान जी के मंदिर में जाइए, हनुमान जी का दर्शन करिए, और साथ ही साथ मंगलवार के मंगलवार शिवलिंग पर अनार का रस अर्पित करिए, तो इससे आपको फायदा मिलेगा। मिथुन के लिए देखा जाए तो यह गोचर षष्ठ में, यह गोचर राशि से तृतीय में होने जा रहा है। सूर्य की राशि में मंगल आपकी राशि से तृतीय, निसंदेह गुरु की दृष्टि से जब ये दृष्ट हैं, तो यह गोचर, चूंकि मंगल आपके लिए कारक नहीं है, इस बात का आप ख्याल रखिए, परंतु राशि से तृतीय होने के कारण जहां की ये कारक हो जाते हैं, इनको अच्छा रिजल्ट मिलता है वहां से, और गुरु की दृष्टि से भी दृष्ट हैं, तो ये मामला, समय आपके लिए बढ़िया है। एक तरह से देखा जाए तो एक नई ऊर्जा को लेकर के आप खड़े होने वाले हैं। वर्तमान में शनि की जो ढैया चल रही है, जो कि आपके मानसिक अशांति का कारण बनी हुई थी, उसमें आपको राहत मिलने वाला है। तृतीय भाव साहस का है, पराक्रम का है, तो निसंदेह यह गोचर आपके पुरुषार्थ में, परिश्रम में वृद्धि कराने वाला है। आपके प्रयासों को सही दिशा मिलेगी, कोशिश करेंगे तो सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए भी देखा जाए तो बहुत बढ़िया प्रदर्शन करेंगे आप। शिक्षकों का प्रेम आपको मिलेगा, लाभ में आपकी वृद्धि होने वाली है, और ऋण से मुक्ति पाने के लिए प्रयत्नशील हैं तो आपको सफलता मिलेगी। मंगल का राशि से तृतीय में गोचर करना, सेना, पुलिस इत्यादि से संबंधित क्षेत्रों में अगर भर्ती पाने के लिए या उसमें एडमिशन हो, इसके लिए आप प्रयत्नशील हैं तो यहां सफलता मिलेगी। पारिवारिक जीवन में भी सकारात्मक बदलाव दिखाई पड़ रहे हैं, तो वहीं आप खुद में भी थोड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। पुरुषार्थ करिए, निरंतर सफलता मिलेगी।
छोटे भाई बहनों को भी आपके देखा जाए तो उनको लाभ मिलने वाला है, उनके जीवन में आपके सहयोग से सफलता मिलेगी, आपके सलाह से उनको सफलता मिलेगी। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा और ऋण मुक्ति के लिए निरंतर प्रयत्नशील होइए, किसी को बस उधार मत दीजिएगा। तो मिथुन राशि के जातकों के यह गोचर उत्तम है, किसी तरह के कोई उपाय की आवश्यकता नहीं। हनुमान जी की आराधना करते रहिएगा क्योंकि ढैया आपको ऑलरेडी चल रही है। और बात कर्क की अगर कर ली जाए तो मंगल का यह गोचर आपकी राशि से द्वितीय में होगा। अब यहां देखा जाए तो मंगल का राशि से द्वितीय में होना और गुरु की दृष्टि से दृष्ट होना, यह निसंदेह आपको बुद्धिमान तो बनाएगा, बुद्धिमत्ता तो लाएगा, लेकिन वाणी में कड़वाहट बढ़ेगी। अब सवाल उठता है कि कर्क के जातक जो होते हैं, कर्क राशि के, वो कड़वी वाणी के लिए नहीं जाने जाते, उनको जाना ही मीठी वाणी के लिए जाना जाता है। लेकिन मंगल की दृष्टि से, मंगल का के वहां होने से वाणी में कड़वाहट जरूर आएगी। अब यहाँ एक और चीज़ है कि मंगल के साथ यहाँ शुक्र भी कुछ दिनों के लिए हैं, तो चारित्रिक मजबूती की भी बहुत आवश्यकता है और मद्यपान मांसाहार से तो 100% दूरी बना करके रखनी होगी। हालांकि आर्थिक दृष्टिकोण से यह समय बढ़िया होगा क्योंकि दसम पति बनकर के मंगल, पंचम पति बनकर के मंगल द्वितीय भाव में गोचर करेंगे आपकी राशि से, जो महाधनी योग है। तो आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा। यह अब सवाल उठता है कि अगर इंसान के जीवन में देखें तो वाणी से ही सब कुछ है और वाणी में खराबी हो तो आर्थिक पक्ष भी कमजोर हो जाएगा, तो उसको ठीक करिए तो आर्थिक पक्ष भी मजबूत होगा। किसी भी तरह के सट्टेबाजी या किसी भी तरह के लॉटरी या शेयर मार्केट वगैरह से भी आप लाभ पा सकते हैं। कार्यस्थल पर अगर आप नौकरी पेशा हैं तो जरा अपने अधीनस्थों का ख्याल रखिएगा और उनके साथ शालीनता से पेश आइएगा। बहुत जरूरत है उनसे मीठा बोलने की। नहीं करेंगे ऐसा तो भविष्य में वो आपका आदर नहीं करेंगे, बल्कि आपके लिए सदैव वो परेशानी खड़ा करने का कारण बनेंगे। और वहीं आपके अगर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में अच्छा परिवर्तन लेकर के आ रहा है। अगर कोई परेशानी इत्यादि थी तो आपको मुक्ति मिलेगी, लेकिन वाहन इत्यादि चलाते समय सावधान रहना होगा, चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। अब देखा जाए तो मंगल के पास 3 दृष्टि है, तो पहली दृष्टि, चौथी दृष्टि प्रेम भाव पर पड़ेगी, पंचम पर, तो प्रेमियों के लिए थोड़ी चिंता होगी। अष्टम पर पड़ेगी तो वाहन इत्यादि चलाते समय सावधानी, और भाग्य पर पड़ेगी तो पिता की सेहत, ये थोड़ी परेशानी है। अच्छाई पंचम पर पड़ेगी तो विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है, शिक्षा के क्षेत्र में मजबूती आएगी। अष्टम पर पड़ेगी तो आकस्मिक धन लाभ, जो शेयर मार्केट इत्यादि में मैंने बताया, और भाग्य पर पड़ेगी तो भाग्य का साथ मिलेगा, धार्मिक कृत्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। संतान के साथ अनबन की संभावना बन सकती है, इससे आपको बच करके रहना है। तो वैसे कर्क राशि के जातकों के लिए मंगल के इस गोचर को मैं उत्तम ही कहूंगा, कोई बहुत दिक्कत नहीं दिखाई पड़ती। फिर भी हो सके तो मंगलवार के मंगलवार शिव मंदिर में जाइए और शिव जी पर अनार का रस चढ़ाइए, धनागमन की संभावना बनी रहेगी और धनागमन होता रहेगा, बाकी सब कुछ ठीक रहेगा। सिंह के लिए देखा जाए तो यह गोचर आपकी राशि पर होने जा रहा है। देखिए, इसको मैं कुछ ऐसे बताऊं कि सिंह राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर हम इसे 200% में विभाजित करना होगा कि 100। अब सवाल उठता है कि 200% में क्यों, 100% में क्यों नहीं? 200% में इसलिए क्योंकि 100% अच्छा है, 100% अच्छा है, तो फिर खराब के लिए क्या जरूरत है यहां जगह लाने की? खराब के लिए भी थोड़ी सी जगह लानी पड़ेगी, कारण कि सिंह राशि के हैं आप, तो आपके अंदर एक आपका स्वभाव है, स्वतंत्र विचारधारा, और मंगल उसमें वृद्धि कर देंगे। वो वृद्धि करेंगे तो फिर अहंकार में वो परिवर्तित होगा, क्रोध में परिवर्तित होगा। चूंकि मंगल आपके भाग्यपति हैं और भाग्यपति बनकर के आपकी राशि पर संचरण करें, इसलिए 100% मैंने कहा बहुत बढ़िया, लेकिन हमें इसको 200% में तब्दील करना पड़ेगा कि 150% तो बहुत अच्छा है, 50% चिंता हो सकती है। तो 50% वो चिंता किस चीज की है? वो आपके स्वभाव में अहंकार आने की, क्रोध आने की, आप जल्दबाजी में कोई निर्णय कर सकते हैं। चूंकि गुरु की दृष्टि पड़ रही है, इसलिए भी 150% अच्छा ही है। तो एक लाइन में समझ लीजिए, अगर आप सिंह राशि के हैं तो यह गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया है। क्या है प्रथम भाव? ये शरीर, आत्मा, आपके स्वास्थ्य, सब चीज की जानकारी देता है प्रथम भाव, यानी चंद्र कुंडली का प्रथम भाव। और मंगल का यहां आपकी राशि में होना निसंदेह आपके जीवन में नई उपलब्धियां लाने वाला है। मंगल का यह गोचर हर क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में आपके लिए उन्नति लाने वाला है। बेरोजगार हैं तो रोजगार दिलाने वाला है, कारोबारी हैं तो कारोबार में बेहतरीन सफलता दिलाने वाला है, धन लाभ कराने वाला है। अब जब भाग्य ही साथ है तो आप हर क्षेत्र में जोड़ लीजिए, आपके लिए बढ़िया ही होने वाला है। जो बीते दिनों में आपको घाटा हुआ है, उस घाटे से आपको बाहर निकालने वाला है। ऋण लेने के लिए प्रयत्नशील थे, ऋण मिलेगा, ऋण दीजिएगा मत। परिवार में उन्नति, सुख समृद्धि, खुशियां आएंगी। अब चूंकि मंगल को आप जानते ही हैं पापक ग्रह हैं, तो अहंकार में वृद्धि करेंगे, घमंड बढ़ेगा,
गुस्सा बढ़ेगा। तो ये राजयोगों को कमजोर करेंगे। तो आप थोड़ा शांत रहिए, मन को शांत रखिए, मन की चंचलता को दूर रखिए, मनोरंजन में अपने आप को शामिल कर लिए, व्यस्त रखिए, लेकिन अहंकार में मत पड़िए। खुद को फिट रखेंगे आप, इसमें कहीं कोई चिंता नहीं। तो सिंह राशि के जातकों को कहीं से कुछ भी विचार नहीं करना, यह गोचर उत्तम उत्तम है आपके लिए। और कन्या को चिंता होगी क्योंकि आपकी राशि से ये 12वें है। अब देखा जाए तो मंगल के पास 4 दृष्टि है, 3 दृष्टि है। कहाँ कहाँ? जहां बैठे हैं वहां से देखेंगे तृतीय भाव को, षष्ठ को और सप्तम को। तो सबसे पहले व्ययाधिक्य कराएंगे, और आपके लिए कारक नहीं है, तो आपके लिए कारक नहीं है और व्ययाधिक्य कराएंगे। अब सवाल उठता है कैसा वो व्ययाधिक्य होगा? तो ये दवा में होगा, कोर्ट कचहरी में होगा, परेशानियों में होगा, स्वास्थ्य खराब होगा, दुर्घटना होगी, व्यर्थ का व्यय। फिर मंगल की दृष्टि तृतीय पर है, तो जहां आपको शांत रहना चाहिए हो सकता है वहां आप क्रोध कर जाएंगे, बेवजह आपको गुस्सा आएगा, तो लड़ाई झगड़ा, टेंशन, परेशानी बढ़ेगी, दाम्पत्य जीवन में परेशानी आएगी। तो शुभ नहीं है यह गोचर। तो मंगल का यह गोचर कन्या राशि के जातकों के लिए पूरी तरह से सतर्कता लेकर के आ रहा है। नहीं अगर सतर्क रहे तो मुश्किल में पड़ेंगे। ये समय जीवन में चुनौतियां उत्पन्न कर देगा, तरह तरह की परेशानियां, घर परिवार को लेकर के भी चिंता हो जाएगी। मर्यादित रहना होगा, मर्यादा में रहना होगा, क्रोध से बचिए। सामाजिक स्तर पर भी आपकी छवि धूमिल होने वाली है, मान सम्मान में कमी आ जाएगी, कोर्ट कचहरी का किसी चक्कर में पड़ जाएंगे। किसी को पैसा उधार मत दीजिएगा और ऋण लेने से भी बचिएगा। हर प्रकार से सतर्कता ही आपकी सुरक्षा है। किसी भी तरह के बड़े डील से बचिए। और विद्यार्थियों को भी शिक्षा में बाधा आएगी, अच्छा फल प्राप्त होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। व्यर्थ के व्यय से बचना होगा। और विशेष सलाह दे देता हूं कि अपने ऊपर ध्यान दीजिए। जितना सतर्क और सावधान रहेंगे, वाद विवाद से बचेंगे, उतना ही यह गोचर आपके लिए शांति से कटने वाला बनेगा। उपाय करिए हनुमान जी की आराधना, जो कि आप निरंतर कर रहे थे, और धन व्यय इत्यादि से परेशानी होगी सो मंगलवार के मंगलवार शिवलिंग पर जाकर के अनार का रस अर्पित करिए, इससे आपको राहत मिलेगा। और अगर हम तुला की तरफ चलें तो देखिए, तुला के लिए यह गोचर उत्तम कहा जाएगा, इसमें कहीं कोई संशय नहीं, क्योंकि महाधनी योग बन रहा है। जीवन साथी के सहयोग से लाभ की स्थिति, आपकी राशि से लाभ में ये गोचर करेंगे, तो ये कई मामलों में बहुत श्रेष्ठ है। भूत भविष्य वर्तमान तीनों की तरह की चिंताओं से मुक्त कराने वाला है यह समय। योजना बनाइए और योजना को मूर्त रूप दीजिए, कदम आगे बढ़ाइए और सफलता लीजिए। मंगल की दृष्टि को देखिए, मंगल यहां से बैठ करके धन भाव को, जो कि उनकी राशि है, देखेंगे। पंचम में गुरु बैठे हैं, वहां पर दृष्टि डालेंगे, और षष्ठ ऋण पर दृष्टि डालेंगे, तो लाभ से ऋण मुक्ति कराएंगे, धनागमन की संभावना, धन संचयन की संभावना। हाँ, थोड़ा संतान से मतभेद और प्रेमी से मतभेद होगा, लेकिन गुरु उस काम को संभाल लेंगे। ज्यादा से ज्यादा धन कमाना चाहते हैं तो प्रयत्न करिए, खूब मेहनत करिए। बीते दिनों जो भी कमी रह गई थी उसे कैसे पूरा करना है, प्रयत्न करिए। एकादशस्थ मंगल हर तरह से आपकी सहायता करेंगे। बस एक मूल मंत्र है, मेहनत से जी नहीं चुराना। डट कर मेहनत करिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत बढ़िया, आमदनी में वृद्धि होने वाली है। मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़े हुए हैं, बहुत बढ़िया। कारोबारियों के लिए समय बहुत बढ़िया रहने वाला है। कारोबार को नई दिशा मिलेगी, नई गति मिलेगी। बोलचाल के मामले में वाणी पर जरा अपने नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि मंगल की दृष्टि द्वितीय भाव पर भी है, वहां मंगल की ही राशि है, तो बोलने से जरूर काम आपका बिगड़ सकता है। सो संयमित होकर के बोलिए। संयमित वाणी ही आपकी समस्या दूर करेगी। व्यक्तिगत जीवन ठीक है, हर तरह से संतुलन बना रहेगा। पारिवारिक जीवन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। बच्चे से वही थोड़ा मतभेद हो सकता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। तुला राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर उत्तम है, कोई उपाय नहीं, हर तरह से बढ़िया। और हम अगर वृश्चिक की तरफ चलें तो यह गोचर आपकी राशि से सीधी सी बात है दशम में होने जा रहा है। दिग्बली मंगल सूर्य की राशि में, कहना ही नहीं। देखा जाए तो राशिपति बनकर के दशम में गोचर कर रहे हैं, तो ये उत्तमोत्तम होगा आपके लिए हर क्षेत्र में, और विशेष करके कार्य क्षेत्र में। सरकारी नौकरी में है तो, प्राइवेट सेक्टर में है तो आपका प्रदर्शन अद्भुत होने वाला है। दिग्बली मंगल आपके जीवन में दसों दिशाओं से रिजल्ट लेकर के आएंगे, सफलता की राह खोल देंगे, सकारात्मक ऊर्जा भर देंगे। बीते समय की जितनी भी परेशानियां थीं उसे दूर कर देंगे। जो अब तक हासिल आप नहीं कर पाए थे वो कर पाएंगे। नौकरी में पदोन्नति के लिए आप प्रयत्नशील हैं, संभावना है कि सफलता तुरंत ही मिल जाए। मंगल की दृष्टि देखा जाए तो आपकी राशि पर
मंगल की दृष्टि आपकी राशि से चतुर्थ पर और मंगल की दृष्टि पंचम पर। प्रेमियों को और थोड़ी सी परेशानी, और वहीं आपके घर में आप छोटे बच्चे हैं तो थोड़ा सा परेशानी उनको लेकर के हो सकती है, लेकिन भूमि भवन इत्यादि से संबंधित, वाहन से संबंधित, विशेष करके मंगल भूमि भवन दिलाने का काम करते हैं, भूमि दिलाने का काम करते हैं, इस मामले में सफलता अवश्य दिलाएंगे। नौकरी में किसी भी तरह की दिक्कत आ रही थी वो दूर हो जाएगी। वृश्चिक राशि के जातक हर क्षेत्र में प्रयास करें, समय बहुत उत्तम है। पारिवारिक जीवन भी ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, परिवार के सदस्यों का प्रेम मिलेगा। यूं समझ लीजिए आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। दाम्पत्य जीवन भी लगभग ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। प्रेम के मामले में थोड़ी सी मतभेद, हालांकि बाद में सब ठीक हो जाएगा। और कुल मिलाकर के हर तरह से वृश्चिक राशि के जातकों के लिए गोचर केवल और केवल सफलता लेकर के आ रहा है। किसी तरह की कोई चिंता आपको नहीं करनी चाहिए। आप किसी भी फील्ड से हो, आपके लिए बढ़िया है यह गोचर, कोई उपाय भी नहीं। और हम अगर धनु की बात करें तो यह गोचर आपकी राशि से नवम में होने जा रहा है। पंचम पति बनकर के नवम में मंगल गोचर करेंगे तो बहुत बढ़िया। राशि से 12वें पर इनकी दृष्टि होगी, राशि से 12वें पर इनकी दृष्टि होगी, पराक्रम पर इनकी दृष्टि होगी और चतुर्थ पर इनकी दृष्टि होगी। राशि से भाग्य में गोचर करेंगे तो निसंदेह आपके जीवन में आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आपका खर्च जो होगा, खर्च में तो वृद्धि होगी, इसमें कहीं कोई संशय नहीं, लेकिन वो कहां पर खर्च होगा? अच्छे कार्यों पर, धार्मिक कार्यों पर, धार्मिक कृत्यों पर। तो धर्म से जुड़े क्षेत्र में आपकी इच्छा जागृत होगी, भाग्य का साथ मिलेगा। गुरु की तलाश थी तो गुरु प्राप्त होंगे, सही मार्गदर्शन आपको मिलेगा, मानसिक शांति मिलेगी, चिंता से आपको मुक्ति मिलेगी। आपको 2-3 बातों का ख्याल रखना है। बेवजह के बाद विवाद में नहीं पड़ना, इन सब चीजों से बचने की कोशिश करनी है। यात्रा आप कर सकते हैं, यात्रा आपके लाभप्रद है, और जो भी मौके आपको मिल रहे हैं इन मौकों को भुनाइए। यह समय उत्तम है तो इसका लाभ उठाइए, यह लाभदायक ही आपके लिए साबित होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी एक सलाह दे दूं कि जरा संभल करके आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हो सकता है आपके काम पर लोग उंगली उठाएं, लेकिन चूंकि भाग्य साथ है तो जब भाग्य साथ हो तो हो सकता है जो उच्चाधिकारी हो वो आपके साथ खड़े हो जाएंगे, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। पारिवारिक जीवन में भी जरा संतुलन बिठा करके चलिए, और परिश्रम से तो बिल्कुल दूर मत हटिए। विद्यार्थी हैं तो अपने गुरुजनों के संपर्क में रहिए, यह समय आपको बहुत बेहतर देने वाला है, ये जीवन का बेहतर समय है। तो मैं पुनः बता दूं कि धनु राशि के जातकों के लिए यह बेहद उत्तम काल है। कहीं किसी तरह के किसी उपाय की आवश्यकता नहीं। और मकर के लिए देखा जाए तो यह गोचर अष्टम में होने जा रहा है, तो सतर्कता और सावधानी के लिहाज से बेहद आवश्यक है सावधान रहना, क्योंकि मंगल चतुर्थ पति और लाभपति बनकर के अष्टम में चलेंगे। तो चतुर्थ पति बनकर के जब अष्टम में जाएंगे तो सीधी सी बात है, घर में कलह का वातावरण होगा, परेशानी होगी, मित्रों से धोखा मिलेगा, तो यहां परेशानी है। ये बहुत शुभ गोचर नहीं है आपके लिए। मंगल के पास 3 दृष्टि है, आप जानते हैं। लाभ भाव को देखेंगे, धन भाव को देखेंगे और पराक्रम को देखेंगे। तो धन भाव को जब देखेंगे तो वो घर में कुटुंब में कलह का वातावरण ले आएंगे। हाँ, लाभ को देखेंगे तो आकस्मिक धन लाभ जरूर कराएंगे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। फिर भी यह गोचर आपके लिए बढ़िया नहीं है। चोट चपेट, एक्सीडेंट की दुर्घटना से संबंधित परेशानी, घर में कलह का वातावरण, पैतृक संपत्ति को लेकर के विवाद की संभावना है बड़ों से, जैसे बड़े भाई हैं, बड़े पिता के लड़के या बड़े पिता से, इनसे संबंधित परेशानियां, मतभेद, समस्या शुरू होगी। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी होगी, पेट से संबंधित, रक्तजन्य विकार से संबंधित परेशानी शुरू होने वाली है। पारिवारिक जीवन में भी विशेष सुधार की आवश्यकता पड़ेगी, कलह का वातावरण रहेगा। एक बात का ख्याल रखिए, माता पिता की सलाह से आगे बढ़िए, उनसे राय मशवरा करके आगे बढ़िए तो आप सुरक्षित रहेंगे। विद्यार्थियों की बात करूं तो उनके लिए बहुत शुभ नहीं कहूंगा। अध्ययन में कहीं ना कहीं चिंता आएगी, मानसिक रूप से आप अपने आप को स्थिर नहीं पाएंगे। स्वास्थ्य को लेकर के भी चिंता होगी, खुद को फिट रखने के लिए आपको प्रयत्न करना होगा। योग का सहारा लीजिए, ध्यान का सहारा लीजिए, और इस बात का भी ख्याल रखिए कि जल्दबाजी में कोई फैसला आपको नहीं करना है। तो मकर राशि के जातक पूरी तरह से सतर्क और सावधान रहें। यह गोचर आपके लिए किसी भी तरह से ठीक नहीं है, और किसी भी तरह के ऑपरेशन इत्यादि से आप गुजरने वाले हैं तो मेरी राय है कि ऑपरेशन न करिए, ये ठीक समय नहीं है। क्या करना चाहिए? हनुमान जी की आराधना, वो उत्तम उपाय है। हनुमान जी की आराधना और माता पिता के मशवरे से ही आप काम करेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। और हम अगर कुंभ की ओर चलें तो यह गोचर राशि से आपके सप्तम में है, और मंगल पराक्रमेश और दशमेश होकर के सप्तम में गोचर करेंगे।
देखा जाए तो मंगल का यहाँ होना भी मैं बहुत शुभ नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत खराब भी नहीं कहूँगा। हालांकि सक्रिय कर देगा आपको, जल्दबाजी में हर कार्य करने लगेंगे। मेरा एक मूल मंत्र याद रखिए, इस गोचर काल के दौरान आप हर तरह से सामंजस्य करने के लिए अगर तैयार हैं तो ज़्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं है। साझेदारी में काम कर रहे हैं, परेशानी होगी, मतभेद होगा। मंगल का यह गोचर समझ रहा हूं कि कुंभ राशि के जातकों को कोई बहुत श्रेष्ठ अनुभव नहीं कराने वाला है। खासकर वैवाहिक जीवन में भी कहीं ना कहीं मतभेद की संभावना तो रहेगी। गुरु की दृष्टि है, इसलिए ज़्यादा चिंता नहीं है, पर फिर भी कड़वे अनुभव के लिए तैयार रहिएगा। जीवन साथी के साथ मतभेद न हो, इसी का बस प्रयत्न करिए। समय को अनुकूल बनाने का आपको प्रयत्न करना होगा। परिवार में कोई अनबन न हो, कोई विवाद न हो, इसको लेकर के आपको सतर्क रहना होगा। बेवजह के विवाद, बेवजह की गलतफहमियों से आपका जीवन पीछे की ओर भागेगा, आगे नहीं। नौकरी पेशा लोगों के लिए बता दूं कि जो आपके सहकर्मी हैं, उनका सहयोग न मिल पाने से, कारोबार व्यवस्थित न चल पाने से आपको चिंता होगी, तो चिंता रहेगी। कुंभ राशि के जातकों को क्या करना है? हनुमान जी की आराधना करनी है और मंगलवार के मंगलवार अनार का रस शिवलिंग पर अर्पित करना है, इससे आपको फायदा मिलेगा। और अगर हम बात आखिरी राशि मीन की करें तो यह गोचर आपकी राशि से षष्ठ में होने जा रहा है। देखिए, षष्ठ में मंगल को कारक माना गया है, लेकिन अब देखा जाए तो मीन राशि के जातकों के लिए मंगल धनेश होते हैं और साथ ही साथ भाग्येश होकर के षष्ठ में गोचर करेंगे। तो भाग्येश होकर के षष्ठ में गोचर करना कहीं ना कहीं चिंता की बात है। हालांकि मंगल, क्या मैंने कहा कि षष्ठ में भी इनको कारक माना गया है, पर फिर भी शत्रुता बढ़ेगी, ऋण बढ़ेगा, ऋण देकर के फंसेंगे, ऋण लेकर फंसेंगे, रोग बढ़ेगा, परेशानी बढ़ेगी। सतर्कता आवश्यक है। यहां बैठे मंगल की दृष्टि भाग्य भाव पर है, अतः यह तय है कि भाग्य का साथ कहीं ना कहीं मिलेगा, लेकिन बेहद सतर्क रहते हैं। तब सतर्क रह करके ही काम करना होगा। जल्दबाजी में कोई काम करना, बेफालतू का दिखावा, क्रोध करना, इन सब चीजों से बचिए। किसी भी तरह का कोई गैर कानूनी काम मत करिए। हद में रह करके काम करेंगे तो बचे रहेंगे, कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं लगाना पड़ जाएगा। मंगल की दृष्टि 12वें भाव पर भी और मंगल की दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर। जल्दबाजी से सारे काम बिगड़ने वाले हैं। हालांकि आपके विरोधी आप पर हावी होने का प्रयत्न करेंगे, परंतु आप सतर्क रहिए। मन को संतुलित रख करके संयम के साथ जब आगे बढ़ेंगे तो आपके विरोधी भी नतमस्तक होंगे। पारिवारिक जीवन को ठीक ठाक लेकर के चलिए। यानी अगर मीन राशि के जातकों को मैं कोई मशवरा दूं तो यही कहूंगा कि लड़ाई भीतर नहीं बाहर है, सो बाहर से तैयार रहिए, भीतर से तैयार रहिए। माता पिता के साथ संबंध अच्छा करिए, जीवन साथी के साथ संबंध अच्छा करिए, खुद पर नियंत्रण करिए, क्योंकि चहुओर हमला बाहर से होगा। चाहे वो आपके शत्रु हो, चाहे वो रोग हो, चाहे वो आपके विरोधी हो, सब आपके ऊपर हावी होंगे। तो घर से भी अगर पीड़ित रहेंगे तो बाहर तो पीड़ित होना ही पड़ेगा। तो घर से मजबूत रहिए, बाहर से कोई दिक्कत नहीं। अपनों का, अपने शुभ चिंतकों का सहारा लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। उपाय करना चाहिए आपको, हनुमान जी की आराधना करिए और साथ ही साथ माता पिता की सहायता लीजिए, उनसे सहयोग लीजिए, उनसे मशवरा करिए और मंगलवार के मंगलवार शिवलिंग पर जाकर के अनार का रस अर्पित करिए। तो बहुत हद तक यह गोचर शांति से निकल जाएगा और आपको फायदा ही होगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मंगल राशि परिवर्तन का प्रभाव। आशा करता हूं इस गोचर को आपने भली भांति समझ लिया होगा और इस गोचर काल के दौरान आप शांति के साथ इस गोचर का समय आगे निकालेंगे और इससे लाभ लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।